अस्सलामुअलैकुम कमर जैदी। थैंक यू रबिया। अच्छा कमर, बहुत शुक्रिया आज आप हमें वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो समात आज थी बड़ी इंपॉर्टेंट समात थी नैब तरमीम केस की, और सुप्रीम कोर्ट में आज वीडियो लिंक के जरिए जो बानी पीटियां हैं वो खुद पेश हुए। एक ओवरऑल सिनेरियो बताइएगा इस समात का कि क्या माहौल था वहाँ पे, किस तरह की बॉडी लैंग्वेजेस थी और क्या रिमार्क्स रहे जजेस के, आज की प्रोसीडिंग्स क्या रही? रबिया, बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी आज नैब तरमीम केस की। इसमें बानी पीटीआई ने चूंकि पेश होना था, इस वजह से अदालत में पहले से यानी अभी केस शुरू हुआ था तो पीटीआई रहनुमा मौजूद थे। अली मोहम्मद खान थे, अली जफर साहब थे, ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो थे, इस मुकदमे को लड़ते रहे हैं। इसके अलावा अलीमा खान थी, इमरान खान के करीबी साथी मौजूद थे। इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही जजेस साहिबान आए तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा क्या कनेक्ट कर दिया गया इंटरनेट और वीडियो पे मौजूद है रिस्पोंडेंट नंबर 1। तो फौरन इंटरनेट कनेक्ट के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो नमूदार हो गए उस वीडियो में। और इमरान खान साहब ने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, स्लीव्स उन्होंने ऊपर किए हुए थे और चेहरे से सेहत उनकी थोड़ी सी डाउन लग रही थी। इमरान खान साहब जैसे गए तो तमाम मौजूद जो कोर्ट में लोग थे उन्होंने बेंच के बजाय उस स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। ये दो स्क्रीन लगी थी, एक जजेस साहिबान के लिए। जजेस जो है वो अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे, लेकिन जजेस ने प्रिटेंड ये किया कि उन्होंने ज्यादा देखा नहीं है। और वो मखदूम अली खान जो कि हुकूमती वकील हैं, उनके दलाइल उन्होंने कहा कि आप दलाइल का आगाज करें। लेकिन जो तवज्जो का मरकज था उस पूरी समात में वो इमरान खान साहब थे। अमूमी तौर पे ये देखा जाता है जब समात होती है तो सामने चूंकि बेंचेस होते हैं और ऑडियंस बैठी होती है तो लोग सामने देख रहे होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो हमारे कैमरा लगा हुआ था सबकी नजरें उधर थी और इमरान खान साहब को लोग देख रहे थे। इसी असना में एक तस्वीर इमरान खान साहब की लीक हो गई। कोर्ट से हम जब बाहर निकले तो एक शोरगुल बपा था कि ये किस तरह से लीक हुई है, और उस टाइम पे मिनिमाइज कर दी गई इमरान खान साहब की जो वीडियो थी उसको। इमरान खान साहब की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो अपनी तमाम जितना 2.5 से ज्यादा घंटे ये समाज चली है तो उसमें बैठे रहे, लेकिन थोड़े बेचैन भी लग रहे थे। उसकी वजूहत ये थी कि काफी ज्यादा लंबी समाज थी और जो रिस्पोंडेंट होता है अमूमी तौर पे इमरान खान एज अ रिस्पोंडेंट पेश हुए थे। लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब आएंगे तकरीर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब समात होती है तो उसमें जिसकी अपील होती है उसको उसके वकला को पहले सुना जाता है, जो रिस्पोंडेंट होता है वो चुप करके सुनता है और फिर अपने दलाइल देता है। चूंकि इमरान खान साहब रिस्पोंडेंट है और उन्होंने कोर्ट से अपील किया कि वो खुद इस मुकदमे में पेश होना चाहते हैं तो बजरिया वीडियो लिंक वो इस मुकदमे में पेश हुए थे। इस तमाम समात के दौरान जो तस्वीर लीक की गई इसका बड़ा चर्चा हुआ। वो फौरन जैसे ही वायरल हुई तो हमने देखा कि एक हलचल मच गई। पुलिस जो है वो आई, कोर्ट इंतजामिया साथ मौजूद थी और कोर्ट के बाहर ये गहमा गहमी शुरू हो गई, ये लीक किस तरह से हुई है। हमारे जराये ये बताते हैं कि एक लॉ क्लर्क बेसिकली वो होते हैं जो जजेस के साथ अमूमी तौर पर रिसर्च का काम सर अंजाम देते हैं, उनके हेल्प करते हैं, असिस्टेंस करते हैं। उसकी जानिब से ये जो तस्वीर है वो बनाई गई और उसके बाद फिर ये वायरल होगी सोशल मीडिया पे। जो तहकीकात करने वाले थे उस टाइम जब हमारी उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से देखा है। उस टाइम पे शौकत बसरा साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा थे वो कह रहे थे कि मैंने ये तस्वीर लीक की, लेकिन जब बाद में पता लगा कि इसके खिलाफ तो तहकीकात होंगी, जिसने भी ये लीक किया तो वो मुकर गए इस चीज से। तो ये तस्वीर वाला ये तमाम मामला हुआ, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। पूरी समात में इमरान खान साहब चुप करके बैठे रहे और सिर्फ एक मौका ऐसा आया कि जिसपे इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस दोनों मुस्कुराए, और वो मौका जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से आखिर में दिए गए उन रिमार्क्स का था जिसमें उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या तमाम जो बुकला है वो दस्तयाब है, अगली जो हम समात रखेंगे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कहा गया कि इतना तो मुझे पता है कि बानी पीटीआई जो है वो कहीं नहीं जा रहे, वो अडियाला जेल में ही होंगे। तो इस पर तमाम लोगों ने कहका लगा अदालत में, जजेस खुद भी हंसे और इमरान खान साहब भी हमें हंसते नजर आए। एक बीच में एक समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ख्वाजा हारिस टेक्निकल दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो आप टेक्निकल बातें कर रहे हैं इसका हम रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी जो कि इमरान खान साहब थे उनसे आंसर लेंगे। तो इमरान खान साहब ने मुंह पे हाथ रखा और हाथ रख के जो है वो थोड़े से हमें मुस्कुराते नजर आए सवाल पे। ओवरऑल मखदूम अली खान साहब ने आज दलाइल दिए। उनके दलाइल 3 से 4 चीजों पर मुहित थे।
उन्होंने 3-4 बातें की। एक तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात हुई वहां पे, फिर उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो लाई थी उसकी ये जो उस टाइम पे ये सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उनकी इंटेंशन सही नहीं थी और वो एज अ ओपोनेंट थे, तो ये एक सियासी केस है। फिर एक जो बात हुई वो ऑर्डिनेंस के ऊपर बात हुई कि ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क को अगर चलाया जाता है तो पाकिस्तान किस तरह से चलेगा। ये तो मार्शल लॉ के दौर में ऐसा होता था। तो इन जो समात हुई है इसमें रिमार्क्स भी काफी सामने आए। जस्टिस अतर मिनल्ला क्या है कि अगर हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो हमें एक मजबूत, ईमानदार और खुददार शख्स चाहिए जो कि पाकिस्तान को लेके आगे बढ़े, जो इन करप्शन केसेस का खात्मा करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा कि अगर ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाना है तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क नहीं चल सकता। आपको अगर ये तमाम चीजें करनी है तो फिर मार्शल लॉ के दौर में भी यही कुछ होता रहा। तो ये ओवरऑल समात की बोल पिक्चर है। अभी जो है बानी पीटी इसी तरह पेश होते रहेंगे जब तक मखदूम अली खान गालिबन उनको एक समात और लगेगी अपने दलाइल मुकम्मल करने में, और इसके बाद फिर जो है ये कोर्ट डिसाइड करेगी आया कि वो ख्वाजा हारिस को पहले सुनते हैं या फिर इमरान खान साहब जो है उनकी बारी आती है। लेकिन मेरा ख्याल से ये काफी ज्यादा डिसाइडेड है कि ये इमरान खान साहब जो है वो शायद पहले आर्ग्यू करें अपना केस। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपके प्रोग्राम में बयान करूंगा वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। लाइव स्ट्रीमिंग आज की जो समात है इसकी नहीं की गई। इसकी क्या वजूहात हैं? अमूमी तौर पर जो चीफ जस्टिस है इनके इस इकदाम को तमाम लोग जो उनके क्रिटिक्स हैं वो भी बड़ा सराहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन चीफ जस्टिस ने दिया है इट इज मोर लेस, और आप ये कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दिया बहुत सारी चीजों का, क्योंकि गलत चीजें भी रिपोर्ट होती थी। लेकिन आज की प्रोसीडिंग अनएक्सपेक्टेडली नहीं की गई। अतर मिनल्ला साहब भी नहीं बोले इस पे कुछ। खैबर पख्तूनख्वा के एक वकील जो है वो उठ के रोस्टम पे आए कि इसकी लाइव प्रोसीडिंग नहीं हो रही, तो चीफ जस्टिस ने उनको चुप करा दिया और कहा कि आप अपनी नशस्त पे तशरीफ रखें क्योंकि अभी मखदूम अली खान साहब दलाइल दे रहे हैं। दैट मीन्स के पहले से बेंच में अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने इसकी लाइव प्रोसीडिंग नहीं करनी, और मेरा ख्याल से अतर मिनल्ला साहब वाज ऑन बोर्ड एज पर। अच्छा सर, आप पूछेंगे क्योंकि काफी डिटेल से एक एक चीज बताई है कमर ने। कमर, जिस तरह से आपने एक एक डिटेल और पूरा मंजर हमें बताया कि आज क्या होता रहा, अगेन ये बात जिस पे बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है पीटीआई की तरफ से और एक क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं दिखाई गई। अगर देखा जाए तो एक माजी में एक इस तरह से जब नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी लगी हुई थी उस टाइम पर इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर पे आई थिंक ये बात कही थी कि कॉन्विक्ट को किस तरह से दिखाया जा सकता है, जब सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था इस सिलसिले में कि उनकी तकरीर को दिखाया जाना चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म बनता है क्या ये इस प्रेसिडेंट के अंडर ये इस तरह से हुआ है, या ये अदालत की डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या चीज दिखाना चाहे क्या ना दिखाना चाहे? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा प्रेसिडेंट बिल्कुल मौजूद है कि हमारे मुल्क में जो कॉन्विक्ट है उसको कवरेज नहीं दी जाती, उसके कैमरा के हवाले से पाबंदियां भी लगा दी जाती, लेकिन फिर भी अगर अदालत चाहे तो इसको लाइव कर सकती है, क्योंकि बाकी आप जहाँ पे केसेस दिखा रहे हैं तो इस चीज को भी लाइव किया जा सकता था। लेकिन मेरा ख्याल से जो मेरी इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत उसके मुताबिक एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है बताते हैं कुछ जराए कि वो बेंच को किया, और बेंच इस बात पे मुतफिक था कि चूंकि इमरान खान साहब कॉन्विक्ट हैं तो इस वजह से ये लाइव प्रोसीडिंग नहीं जाएगी। लेकिन एक तो पब्लिक चूंकि इस केस से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई थी, लोगों ने इमरान खान साहब को देखना था, लोग वहां पे मौजूद थे, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा था, लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद लाइव स्ट्रीमिंग आएगी। उसके हवाले से बेंच ने जब कोई बात नहीं की तो उससे बहुत ज्यादा कियास आ रहा यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील से वेरी कम्प्रीहेंसिवली ऑलमोस्ट तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। मैं उन पे सवालात पे तो आता हूँ, लेकिन एक जस्ट मेकिंग ए कमेंट के आज ये आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ पर अदील राजा साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि इससे पहले जो सब्सक्राइबर थे यूट्यूब के सुप्रीम कोर्ट के, उसके शायद 11,000 के करीब थे उसके सब्सक्राइबर। इस हाइप की वजह से कि खान साहब की वो आनी है, उनकी स्पीच आनी, सारी उनके डिलिब्रेशंस, उनकी रिपोर्टिंग या लाइव कवरेज आएगी, तो अचानक इट वेंट इनटू थाउजेंड, को 70-80 हज़ार, कोई शायद लाख तक पहुंच गई हो। तो इस पूरे किस्से में हाइप क्रिएट करके कम से कम उनका यूट्यूब तो चल पड़ा है सर, उसके तो खासे सब्सक्राइबर आ गए। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज कल से हम ये ट्रेंडिंग में देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया रंग है उसकी जानिब से मुर्शद के दिद्दार के हवाले से एक
आप ये कह सकते हैं हैशटैग चल रहा था। लोगों ने आज भी देखे होंगे इमरान खान साहब की शर्ट के साथ अपनी जो शर्ट वही शर्ट पहनी हुई है, तस्वीरें लगाई हैं। तो पीटीआई काफी एंथुसियास्टिक थी क्योंकि एक हमने 5 अगस्त के बाद से देखा कि लोग जो है वो इमरान खान साहब को देखना चाह रहे थे। उनका ना नाम आ रहा था टेलीविजन पे, नाम लेने की भी इजाजत नहीं है, और ना तस्वीर आ रही थी। तो एक वैसे ही लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि इतने अरसे बाद इमरान खान साहब को देखें, मकबूल लीडर हैं, खिलाड़ी भी रहे हुए हैं पहले मकबूल। तो इस वजह से मेरा ख्याल से, और वो उसकी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई जब इतने अरसे बाद ऑन वीडियो लिंक उनकी अपीयरेंस हुई। लोग ये भी देखना चाह रहे थे कि जेल में उनकी हालत कैसी है। इस वजह से सब्सक्राइबर भी आपने देखा फौरी तौर पे यूट्यूब वालों ने सब्सक्राइब किया सुप्रीम कोर्ट का चैनल। बल्कि वेरी इंटरेस्टिंगली अभी मैं एक पीटीआई के जो बड़े डाई हार्ड वो एक्टिविस्ट हैं उनकी पोस्ट पढ़ा था। वो ये कह रहे थे कि चूंकि इन्होंने लाइव नहीं किया तो अब सारे सब्सक्राइबर अनफॉलो करते हैं।